हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं बेटा मांग की लोच। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि इस चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसा भी संभव है मांग की लोच निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है वो क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी कि इस चैप्टर से थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की भी संभावना होती है। इसलिए बेटा ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। बेटा, इस चैप्टर को हम करेंगे लगभग 4 क्लास के अंदर। हमारे पास 4 अलग अलग पार्ट बेटा मैं बनाऊंगा, एक एक पार्ट करके आप इस क्लास को आसानी से अटेंड कर सकते हैं। ये तो रही बेटा बात किस चीज़ की, आज के इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, मांग की लोच। अब बात करते हैं बेटा आपसे, अगर आप चाहते हैं कि बेटा हमारी लाइव क्लास ली जाए, हमसे लाइव क्लास ली जाए, पीडीएफ लिए जाए, तो उसके लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कि सर हमें अपनी क्लास में जोड़ लीजिए। हम आपसे वह लाइव क्लास और व्हाट्सएप पर कुछ पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम बेटा सबसे पहले कि ये मांग की लोच होती क्या है। भाई ध्यान से समझना, गारंटी मेरी है कि आपको समझ में आएगा। एग्जाम के अंदर अगर आप मेरी केवल बातें सुनकर जाओगे तो आपको इसके अलावा कुछ भी याद करने की तो आवश्यकता नहीं है बेटा। अब समझते हैं कि मांग की लोच है क्या, ये किस चीज को हम मांग की लोच कहते हैं। ध्यान से समझना बेटा, मांग की लोच क्या है। देखो बेटा, हमें एक बात पता है, मांग का नियम। कहोगे सर हमें नहीं पता। पता है बेटा आपको। मांग का एक नियम होता है जो कहता है कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये बेटा मांग का नियम है, ये आपको पता था। कहोगे कि सर नहीं पता था। अरे अब तो पता लग गया ना। क्या पता लगा? कि कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये मांग का नियम है बेटा। क्या है ये? मांग का नियम। आप कहोगे कि सर आप तो हमें मांग की लोच पढ़ा रहे थे। हाँ बेटा, मांग की लोच ही पढ़ाऊंगा। मांग का नियम क्या है कि कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाती है। तो मांग की लोच क्या हुई? मांग की लोच बेटा यही बताती है कि कीमत के बढ़ने पर वस्तु की कितने प्रतिशत मांग घट जाएगी। यानी कि मांग का नियम तो सिर्फ दिशा बताता है कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ये सिर्फ दिशा बताए किसने? मांग के नियम ने। और जो मांग की लोच है वो ये बताती है कि कितने प्रतिशत कीमत बढ़ने से कितने प्रतिशत मांग घट जाएगी, या कीमत के घटने से कितने प्रतिशत मांग बढ़ जाएगी। यानी कि मांग का नियम ने सिर्फ बताया कि कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी, और मांग की लोच उसकी बेटा क्या बताती है? मात्रा भी बताती है। चलिएगा, ये तो हल्का सा मैंने आपको समझाया। बाकी बेटा अगर डेफिनेशन की बात करें तो मांग की लोच की डेफिनेशन होती क्या है। देखो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि मांग की लोच ये बताती है कि कीमत के बढ़ने से कितने प्रतिशत मांग घटेगी, यानी कि कितनी मांग घटेगी, या कीमत के घटने से कितनी मांग बढ़ेगी। ये हम पता लगाते हैं बेटा किसकी सहायता से? मांग की लोच की सहायता से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सहायता से। सर कैसे? सर डेफिनेशन क्या होती है? देखो डेफिनेशन तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है। मांग की लोच का जो फॉर्मूला है ना बेटा, वही इसकी डेफिनेशन है। कैसे? देखो मांग की लोच का फॉर्मूला होता क्या है। मांग की लोच का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है बेटा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा, मांग की लोच का फॉर्मूला। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और यही इसकी बेटा क्या है? यही इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन भैया? कि मांग की लोच से तात्पर्य मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। बेटा जब दो चीजें बेटा क्या होती है? बटे में होती है तो उसे अनुपात कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि मांग के लोच से तात्पर्य, बोलो बेटा मेरे साथ,
मांग की लोच से तात्पर्य मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। सर डेफिनेशन कहीं लिखी है? हाँ जी लिखी है, देखो पढ़कर देखते हैं क्या लिखा गया। लिखा है बेटा हमने, मांग की लोच से तात्पर्य किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप से है। मांग कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप, कितना परिवर्तन हुआ उसकी माप से है। या अन्य शब्दों में हमने क्या लिखा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच कहा जाता है। अब फॉर्मूला बेटा वही है, मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इन दोनों को बटे में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी बेटा, मांग की लोच बन जाएगी। अब अगला प्रश्न बनता है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक के कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे किसी वस्तु की मांग की लोच प्रभावित होती है। और बेटा इस पॉइंट को हम करेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जो तुरंत बाद आप इसके तुरंत बाद देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो इस चैप्टर की कंप्लीट PDF लेने के लिए।